हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री अनटोल्ड। सो देखिए, काफ़ी दिनों से काफ़ी डिमांड आ रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स की, सर आईआईटी एग्जाम 2022 के बारे में हमें बताइए, कुछ गाइडेंस दीजिए। आपका एक भी वीडियो नहीं आया आईआईटी एग्जाम 2022 के बारे में। तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आईआईटी एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ, बाकी लंबा इसको लेंदी खींच के मरोना नहीं चाहता कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आप आईआईटी एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कहाँ से करनी है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत कम टाइम में आपको देने की कोशिश करूंगा। ऑब्वियसली इस वीडियो के पास आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस और आएंगे, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उनको स्टोरी पर, यूट्यूब की स्टोरी पर आपको रिप्लाई देने का। तो जी, सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये करना है, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है, चेक योर लेवल, आप कहाँ पर हैं। क्या आपको 11-12 के बेसिक्स आपके क्लियर हैं? अब अगर आपके 11-12 के बेसिक्स क्लियर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने लेवल 1 क्रॉस कर दिया है। सेकंड पार्ट आता है कि क्या आपका बीएससी एमएससी का लेवल क्लियर है, आपको वो पढ़ाई करके हुआ है। अगर आपका वो हो गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऑनलाइन टेस्ट, रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एमसीक्यू के लिए तैयार हो गए हो। तो हमें कब जब भी एग्जाम की तैयारी करनी होती है 3 लेवल पे पढ़ाई करनी होती है। 11-12, क्या 11-12 की ज़रूरत होती है? जी हाँ, 11-12 पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक बेसिक्स नहीं आएगा आप कोई भी एडवांस टॉपिक को हाथ नहीं लगा सकते। तो जिन स्टूडेंट्स का लेवल 1 ही क्रॉस नहीं किया है अभी तक, उन्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। शॉर्ट में आंसर दे रहा हूँ। अब लेवल 1 कितना हुआ है नहीं हुआ है, मेरे से ज़्यादा आप अपने आप को ज़्यादा जानते हैं। तो जिनका लेवल 2 पे पहुंच गए हैं, यानी वो अभी बीएससी एमएससी की तैयारी करनी शुरू कर चुके हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, बीएससी एमएससी का एक्स्ट्रा कंटेंट जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट अभी तक लेवल 3 पे गया होगा। सब लेवल 1 लेवल 2 के बीच में होंगे या लेवल 2 पे पहुंच गए होंगे। आई होप कि आपका लेवल 1 तो एटलीस्ट क्रॉस हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट काम करना है वो करना है चैप्टर का सेग्रीगेशन, यानी अब हम स्टार्ट कहाँ से करें, क्या पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास मैंने चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। नंबर 1 चैप्टर्स वो हैं जिनको आपने पहले भी देखा है। आप यूँ समझ सकते हो, कोई भी जो चैप्टर होता है उसका सीजन चलता है। सीजन 1 जो 11-12 में आता है, सीजन 2 जो बीएससी एमएससी में बीएससी में आता है, और सीजन 3 जो एमएससी में आपको मिलेगा। चैप्टर्स वही रहेंगे, जैसे मिर्ज़ापुर आई थी, मिर्ज़ापुर का सीजन 1 आया, मिर्ज़ापुर का सीजन 2 आया, गैंग्स ऑफ वासेपुर का सीजन 1 आया, गैंग्स ऑफ वासेपुर का सीजन 2 आया। तो सीजन वही होता है, कैरेक्टर वही होते हैं, सिर्फ कहानी बदल जाती है, किरदार बदल जाते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ा है, ये आपने 11-12 में पढ़ा था। सॉलिड स्टेट आपने 11-12 में पढ़ा था। न्यूक्लियर केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, गैसियस स्टेट पढ़ा होगा, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। ये वो टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जो आज भी वही हैं, इनमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं आया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 हुआ है। तो ये टॉपिक सबसे बेहतरीन टॉपिक्स होते हैं शुरुआत करने के लिए, क्योंकि हमें आते हैं, हम इनसे वाकिफ़ हैं, हमें पता है सोल्यूशन में क्या है, हमें पता है केमिकल में क्या पढ़ना है, गैसियस में क्या पढ़ना है, एटॉमिक में क्या पढ़ना है। तो इन चैप्टर से कभी भी अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। आप जब भी प्रिपरेशन शुरू करोगे फिजिकल केमिस्ट्री की, तो यहीं से शुरू करो, सबसे बेहतरीन तरीका होता है। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमने 11-12 में पढ़े थे, उनका सीजन 1 काफ़ी अच्छा था, पर अब उनका जो सीजन 2 है उसमें बहुत सारा कंटेंट आ गया, एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड हो गया। जैसे केमिकल काइनेटिक्स 11-12 में जो पढ़ा था वो अच्छा था, पर अभी बीएससी में उसमें कुछ और एडिशन हो गया। थर्मोडायनामिक्स, ये तो और भी भयंकर हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। नाउ कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो आए 11-12 में, जिनका सीजन 1 आया नहीं डायरेक्टली, अब उनका सीजन 1 ग्रेजुएशन में आ रहा है। ग्रेजुएशन में जैसे क्वांटम केमिस्ट्री हमने 11-12 में पढ़ा नहीं ज़्यादा, क्वांटम केमिस्ट्री, अब सडनली क्वांटम केमिस्ट्री आ गया, फेज रूल आ गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया, आप ये देख रहे हो स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमने 11-12 में पढ़े नहीं थे, इनसे हम ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। तो ये सडनली, इवन तो आप लोगों को लगेगा क्वांटम आपने 11-12 में पढ़ा है, पर वो क्वांटम कुछ नहीं था। जो एक्चुअल क्वांटम है वो थोड़ा एडवांस ही लेवल का है। तो जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत करो पढ़ने के लिए, बहुत बच्चे पूछते हैं अक्सर, सर पढ़ाई कहाँ से शुरू करें? तो यहाँ से शुरू करो, यहाँ से, इन टॉपिक से शुरू करो, क्योंकि इन टॉपिक से आप वाकिफ़ हो। ये टॉपिक 11-12 का कंटेंट भी अगर आप पढ़ लोगे, मोर देन इनफ, क्योंकि 11-12 के जेई नीट में बहुत कुछ इसका आ जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 70-80%, 90% ये चैप्टर वहीं कवर हो जाते हैं। बीएससी में, एमएससी में इसमें बहुत कम एडवांसमेंट होती है, और अगर वो होती भी है तो आईआईटी जेईई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं जिनके आप सेकंड लेवल पे शुरुआत कर सकते हो ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पीरियोडिक टेबल एंड एसएनपी ब्लॉक, ये वही है जो 11th में था, पुराना है, आज भी वही पढ़ाया जाता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बदल गया है, कोऑर्डिनेशन तो बहुत बदल गया, सीजन 2 भयंकर है। एसिड बेस केमिस्ट्री भी थोड़ा नया आ गया है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री जो था 11-12 में हमने सिर्फ नाम के लिए थोड़ा सा पढ़ा था, अब उसमें काफ़ी कुछ ऐड हो गया है। इसमें से आप एसएनपी ब्लॉक को आप हटा सकते हो। ये तभी पढ़ना, ये ऐसा पिक्चर है, इसको तभी देखना जब आप बोर हो चुके हो सब चीज़ें पढ़ के। ठीक है, इसमें बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। बड़ी ये फैमिली मैन जैसी पिक्चर है, बड़ी स्लो चलती है, बड़ी स्लो चलती है, बहुत टाइम लगाएगी इसको पढ़ने में। ठीक है, और इसकी कुछ ज़्यादा वेटेज भी मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा वेटेज है, इसको नहीं पढ़ोगे तो आपका इनऑर्गेनिक खराब चला जाएगा। रेदर देन उससे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे, ऑर्गेनोमेटेलिक पे और केमिकल बॉन्डिंग पे टाइम स्पेंड करना।
ना इसके अलावा कुछ ऐसे भी टॉपिक है जो सडनली नए आ गए हैं अभी ग्रेजुएशन में, जैसे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, फिर वो फंक्शन इस एंजाइम का, उस एंजाइम का, मेटलो एंजाइम्स का, ये सब आपको नया मिलेगा, तो ये पढ़ना है। और फिर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो शुरुआत कहाँ से करी जाए? शुरुआत हमेशा करो पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल से, ये एस एंड पी ब्लॉक को छोड़ दो, पीरियोडिक टेबल से शुरुआत करो और इन टॉपिक्स को सेकंड कवर करो, और थर्ड प्रायोरिटी में मैं कहूँगा इन टॉपिक्स को रखो जो कि बहुत नए हैं आपके लिए और आपने इनको कभी जल्दी इतना पढ़ा नहीं है। ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो एक ही चैप्टर है जो मुझे लगता है कॉमन है, वो है जनरल ऑर्गेनिक। अब अल्केन, अल्किन, अल्काइन सब इसी में कवर हो जाता है, ठीक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं मान के चलता हूँ, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, जो था है और वही रहेगा। नए जो टॉपिक्स आए हैं उनमें है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इसमें से बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म तो आप लोगों ने 11-12 में ही पढ़ा था। इवन तो मेरी ऑर्गेनिक के साथ थोड़ी बनती नहीं है जल्दी आसानी से, मुझे ये ऑर्गेनिक नहीं पसंद आती है, नहीं जमता है, पता नहीं क्यों। बट मुझे याद है मैंने 11-12 में काफ़ी हद तक ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत सारे पढ़ लिए थे। तो आपको ये कुछ मॉडिफिकेशंस वाले जो नए नए आए हैं आपको उनको देखना है। एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये कोई पुराना कोई नया टॉपिक नहीं है, ये आप लोगों ने 11-12 में भी पढ़ा था। इसमें आपको सिर्फ थोड़े बहुत एडिशन चीज़ें हो जाएंगे, नए कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएंगे, यहाँ से शुरू करना है। एंड देन आ जाता है रिएजेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगा शुरू जीओसी से करो, जीओसी से पढ़ना स्टार्ट करो, इन टॉपिक्स को कवर करो। और जो नए टॉपिक्स हैं जो सडनली नए हमारे पास आ गए हैं, जो हमने 11-12 में नहीं पढ़े थे, उसमें आता है स्टीरियो केमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, नेचुरल प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने 11-12 में देखे। पेरीसाइक्लिक कहाँ हमने पढ़ा था? स्टीरियो के नाम पे हमने सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ा था, वो डेक्स्ट्रा रोटेटरी लिबरेटर, वो भी मुझे SN1 SN2 मैकेनिज्म में सिर्फ याद है, उसके अलावा हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं था। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पूरा का पूरा ग्रेजुएशन में ही आता है, 11-12 में तो स्पेक्ट्रो का S भी नहीं होता, ठीक है। तो इन टॉपिक्स के साथ इस तरीके से शुरुआत करो। तो मुझे उम्मीद है कहाँ से शुरू करना है ये समझ में आ गया। पहली तो सुलझा ली। दूसरा है सर अब स्ट्रेटेजी क्या करें। हम अप्रैल के महीने में आ गए। अब हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि 3-3 महीने का स्लॉट बनाओ। वैसे अप्रैल आधा चला गया तो ये 2.5 महीने का हो जाता। अप्रैल मई जून में वो टॉपिक्स पढ़ो जो आपके सबसे फेवरेट हैं, जो सबसे फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट टॉपिक, ये उन टॉपिक्स को हाथ लगाओ यहाँ पर, जो मैं कहूँगा रेदर देन वो टॉपिक जो मैंने आपको जो लेवल 1 बताया ना, ये 11-12 का, इसमें ये 11-12 का, इसमें ये 11-12 का, ये कवर करने की कोशिश करो अप्रैल मई जून में। क्योंकि इससे क्या होगा फ़ायदा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि भैया हाँ मुझे आता है, और वो 11-12 का तो आप कंफर्टेबल भी रहोगे। कोई भी प्रिपरेशन जो होता है, जो पहला धक्का होता है, अगर वो बहुत ज़ोर से लग जाए तो गाड़ी अपने आप बहुत दूर तक इनर्शिया में आ जाती है। अगर पहले ही तुम क्वांटम लेके बैठ जाओगे, पहले ही बायो इनऑर्गेनिक लेके बैठ जाओगे, पहले ही कोऑर्डिनेशन लेके बैठ जाओगे, जो कि बहुत वास्ट है, तो आपका मोराल गिर जाता है। नई चीज़ें पढ़ने मिलेंगी, कॉन्सेप्ट्स मिलेगा, समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो सबसे बेहतरीन ईजीएस्ट वे अपने आप को बूस्ट करने की, मैं ऐसा मानता हूँ, आपका मानने का तरीका अलग हो सकता है। वी हैव द राइट टू डिफर, ओके, अपनी अपनी ओपिनियन रखने का सबको हक है। तो आप इन टॉपिक्स के साथ शुरू कर सकते हो जो सबसे कॉमन है, ये टॉपिक्स के साथ। उसके बाद आप सेकंड टॉपिक पे जा सकते हैं, एंड देन यू कैन गो विद ऑर्गेनिक में। थोड़ा चीज़ें अलग होंगी। ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनिक में जो आप ये पढ़ते हो सेकंड पार्ट और ये जो थर्ड पार्ट, ये एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो आप यहाँ ऑर्गेनिक आप जैसे भी शुरू करना चाहो, पर शुरू जीओसी से करो। जीओसी के बाद आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ लो। इसके बाद जो सेकंड पैच आएगा जुलाई, अगस्त का और सितंबर का, यहाँ पे आप वो टॉपिक्स पढ़ो जो मैंने आपको सेकंड लिस्ट में बताए हुए हैं। एंड लास्ट में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जो महीना होगा, जो बचे कुछ चैप्टर आपके पास गलती से रह गए होंगे, जो आपको लगता है हिम्मत बची है पढ़ने की इतने महीने पढ़ने के बाद, पहले तो इतने महीने पढ़ लो कंसिस्टेंटली, वही बहुत बड़ी बात है। बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, एंड द रेयरेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑल इज कंसिस्टेंसी। बड़ी बड़ी बातें हम सब करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते हम सबको IIT में जाना है। हाँ, इन सब में बीच में आपका ध्यान भटकेगा, 2 महीने में कैसे IIT में जाएं, 4 महीने में कैसे IIT में जाएं, ऐसे वीडियोस आएंगे, आप उनको देखोगे, उनको फॉलो करोगे, तो फिर आपसे पढ़ाई नहीं हो सकती है। दिस इज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ये फ्रैंक फैक्ट बता रहा हूँ, आपको भी पता है क्या होता है। तो आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंट बनाए रखो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। दिन में 12 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी घंटा पढ़ाई करो, क्वालिटी पढ़ाई करो। बचपन में कहावत सुनी थी अब मैंने कि 100 सुनार की 1 लोहार की। ज़रूरी नहीं है 100 बार पीटना है, एक ही बार पीट लो चलेगा, पर वो एक अच्छे से करो। आप एक ही घंटा पढ़ाई करो, ईमानदारी से करो। जरूर ऐसा कुछ है क्या 4 घंटा पढ़ाई करने के बाद ही आप टॉपर बन सकते हो, या 12 घंटा पढ़ाई करने के बाद टॉपर बन सकते हो? और ऐसा भी कोई मुहूर्त नहीं होता, सुबह शाम रात दिन जब मन करे तब पढ़ाई करो, जो आपको अच्छा लगे, जब आप कंफर्टेबल हो। आपकी फिजिक, आपकी बायोलॉजिकल, हर इंसान का बायोलॉजिकल सिस्टम अलग होता है, बॉडी का वर्किंग अलग तरीके से होता है। जैसे मैं लेट नाइट काम करता हूँ, हो सकता है कोई सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता हूँ, मेरे से तो नहीं उठा जाता 4 बजे। तो आप अपने हिसाब से काम करो, किसी की राय मत लो इस टॉपिक पे, कब करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। आप अपने कंफर्ट जोन में आके काम करो, पर पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट रहो। आपने बचपन में कछुए की और खरगोश की कहानी सुनी होगी। जोर से दौड़ो या कंसिस्टेंटली दौड़ो, दोनों में फ़र्क है। कंसिस्टेंट दौड़ो वो ज़्यादा मैटर करता है, एक ही बार में दौड़ लो वो मैटर नहीं करता। बाद में लास्ट आपको बता देता हूँ किताबें कौन सी रेफर करनी है। दुनिया भर की एडवाइजेस मिलेंगी, मैं भी बहुत दुनिया भर की एडवाइजेस देता हूँ, और दुनिया भर की किताबें हैं।
आपको हर किताब में से हर चीज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। याद रखना, जब भी आप कोई चैप्टर उठाओ, अब आपको जो मैंने बता दिए, जैसे ये जो टॉपिक्स हैं ये तो आप 11th-12th की किताबों में से भी पढ़ सकते हो, जेई की किताबों में से भी पढ़ सकते हो। प्रॉब्लम आती है जो एडवांस लेवल का मॉडिफिकेशन हुआ है वो हम कहाँ से पढ़ें। जैसे अब मुझे सॉलिड स्टेट पढ़ना है, सॉलिड स्टेट का एडवांस लेवल में कहाँ से पढ़ूँ, पूरी शर्मा पठानिया से पढ़ लो। 11th-12th का तो आपको कोई भी 11th-12th की किताबों में मिल जाएगा। अब जैसे मुझे जीओसी पढ़नी है, नॉर्मल जीओसी तो मुझे 11th-12th में भी मिल जाएगी। एडवांस लेवल की जीओसी कहाँ से पढ़ूँ, क्लेडन से पढ़ लो, कैरोथर से पढ़ लो। सर मुझे थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 11th-12th की लिगेंड विगेंड तो मेरे को पता है, एडवांस लेवल कहाँ से पढ़ूँ, हुई से पढ़ लो। तो आप कोई भी एक किताब इनमें से रेफर कर सकते हो। फिजिकल की मैंने किताबें यहाँ मेंशन कर दी हैं, इनऑर्गेनिक की कर दी हैं, ऑर्गेनिक की कर दी हैं। जो आपको पसंद आए वो किताबें रेफर कर सकते हो आप। बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग और भी नाम ऐड करेंगे, MS चौहान है, एन अवस्थी है, OP टंडन है, KS वर्मा है, PS कलसी है, बस दुनिया भर की किताबें। मैंने कुछ सिलेक्टेड किताबें आपको ला के रख दी हैं, आपको अच्छी लगे तो आप इनको रेफर कर सकते हैं ना। हाउ कैन वी हेल्प यू, केमिस्ट्री अनटोल्ड आपकी कैसे मदद कर सकता है। तो देखिए, अब ये थोड़ा प्रमोशन कर रहा हूँ मैं अपना, डोंट माइंड इट। ओके, तो देखिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा, पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, 3 साल से मैंने बहुत सारा कंटेंट बना के फ्री में अवेलेबल करा दिया। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पूरा पढ़ सकते हो, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेवल 1 का मैंने करा दिया है, बहुत हद तक लेवल 1 मेरा यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल जाएगा। लेवल 1 मतलब 11th-12th स्टैंडर्ड तक का है, उसमें ग्रेजुएशन कवर नहीं होता है, लेवल 2 BSc MSc कवर नहीं होता है। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो BSc MSc के हैं, कुछ कुछ टॉपिक सीक्वेंस में भी नहीं है वो। काइनेटिक्स तो आपको एंटायर काइनेटिक्स मिलेगा। अब भैया फ्री में है, इसका मतलब ये नहीं है कि ख़राब क्वालिटी है, मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। तो आपको काइनेटिक्स की पूरी क्वालिटी वहाँ मिल जाएगी, काइनेटिक्स आप वहाँ से पढ़ सकते हो। सोल्यूशन लेवल 1 तक का मैंने अवेलेबल करा रखा है, जो फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगा। थर्मोडायनामिक्स लेवल 1 करा दिया है। सॉलिड स्टेट के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, सीक्वेंस में नहीं है पर बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे टॉपिक्स है, कंटेंट है जो आपको यूट्यूब पे फ्री कंटेंट मिलेगा। इसके अलावा रिसेंटली हमने हमारा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, दैट इज केमिस्ट्री अनटोल्ड के नाम से, जहाँ पे मैं चैप्टर वाइज ध्यान से सुनना, चैप्टर वाइज कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ। अब तक हम लोगों ने कोर्स का नाम सुना होगा, एंटायर कोर्स फॉर IIT JAM 2022, जिसमें सब कुछ एक साथ पैसा भरना पड़ता था। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मेरा सोच थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा डिफरेंट चल रहा हूँ क्राउड से। एक एक चैप्टर का कोर्स मैं लॉन्च करूँगा। आपको जो चैप्टर पढ़ना हो आप उसी को खरीदो। आपको एक साथ पेमेंट करने की या एक साथ कहीं बैचेस बनाने की वो झमेला नहीं करना है। सिंपल बात रहेगा, आप कोई XYZ कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हो, दिल्ली की कोई फेमस कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हो, मान लीजिए आपको वहाँ पे कोई पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में नहीं आया, आप आ जाइए मेरे एप्लीकेशन पे, आप वो चैप्टर देख के जा सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बहुत मिनिमम अमाउंट आपको पे करना होगा और उससे आप वो चैप्टर को देख सकते हो। इससे आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, आपको वो वाली कोचिंग क्लास नहीं छोड़नी पड़ेगी, डबल पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी और आप लिमिटेड अमाउंट में एक पूरा चैप्टर देख सकते हो। बेसिक्स टू एडवांस का मैंने कोर्सेज स्टार्ट करे हैं मेरे ऐप पे, अगर आप विजिट करोगे केमिस्ट्री अनटोल्ड ऐप को स्टोर में जाके, हाँ, तो बेसिक्स टू एडवांस के कोर्सेज हैं जहाँ पे मैंने एंटायर चैप्टर को कवर किया है। अब मैं वहाँ पे कोई टैग नहीं लगाना चाहता कि वो नेट, गेट, UPSC, MPSC, SSC के लिए है, जैम के लिए है। बेसिक्स टू एडवांस अपने आप में कहने के लिए काफ़ी है कि वहाँ पे सब कुछ कवर कर दिया है। आप जाइए, आपको जिस टॉपिक पे डाउट है उस टॉपिक का वीडियो आप देख लीजिए, या तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एंटायर चैप्टर देखिए। 1 चैप्टर हमको मैं कोर्स कहता हूँ, कोर्स मतलब एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री, एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कहता, ठीक है। तो फिलहाल हम अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमारा जो ऐप है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम एक एक चैप्टर धीरे धीरे रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। यूट्यूब को बनने में भी 3 साल लगा। आज यूट्यूब पे आप लोग मुझे देख रहे हो तो 3 साल लगा, कोई भी चीज़ एक रात में खड़ी नहीं हो जाती है। तो एप्लीकेशन को भी बनने में टाइम लगेगा। एप्लीकेशन पे अभी फिलहाल सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। अगर ये डाउट है कि कैसा पढ़ाता हूँ तो आप एक काम कर लीजिए, हर कोर्स में जाके 2 मिनट का प्रीव्यू, हर वीडियो पे 2 मिनट का प्रीव्यू अवेलेबल है और कुछ फ्री वीडियोस में जो वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उन फ्री वीडियोस को देख सकते हो। हर वीडियो का 2 मिनट का आप प्रीव्यू देख सकते हो और उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि मुझे ये कोर्स लेना है कि नहीं। और आपको हर चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, जिस चैप्टर में आपको डाउट है वही चैप्टर आप हमारे ऐप पे आके पढ़िएगा। आपको हम कोई मजबूर नहीं करेंगे सब कुछ पढ़ना है, नहीं 5,000 7,000 एक साथ दे दो फिर आप भले उसमें चैप्टर एक ही पढ़ने आए हो, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। पर चैप्टर आप अपना पेमेंट कीजिए और अपना चैप्टर अपना प्रिपेयर करके जाइएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन हेल्प यू। इसके अलावा तो मैं आपका पेपर देने तो नहीं आ सकता। हाँ, इसके अलावा कुछ और आपके माइंड में अगर डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर देयर। मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेजेस कर सकते हो, केमिस्ट्री अनटोल्ड का हमारा जो इंस्टाग्राम ID है। कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई करूँ। इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम कि मैं आपको हमेशा रिप्लाई कर दूँगा स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ों में बिजी रहता हूँ यहाँ वहाँ पे। तो या तो मेरा भाई कर देगा या मेरी वाइफ कर देगी या टीम मेंबर में जो भी होगा वो आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई कैन हेल्प यू। जाते जाते मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, देखिए मैंने एक प्रोवर्ब कहीं सुना था कि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कोई अलग चीज़ नहीं करते हैं, वही चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। दे डू थिंग्स डिफरेंटली। आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स फाड़ दूंगा तोड़ दूंगा करने की ज़रूरत नहीं है, जोश में आने की ज़रूरत नहीं है। चिल मारो, रिलैक्स करो, चुपचाप स्ट्रैटेजी बनाओ। और स्ट्रैटेजी महीने की मत बनाओ, स्ट्रैटेजी साल की मत बनाओ, कभी फॉलो नहीं होती है। स्ट्रैटेजी बनाओ हर अगले दिन की।
अगले दिन मुझे क्या करना है, या अगले 2 दिन में मुझे क्या करना है, अगले 4 दिन में, छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम उठाने से ही आप ऊपर जाओगे। पैर फाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे, नहीं चढ़ पाओगे। तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, एक टाइम पे, आज मैं अगर बैठा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे 2 दिन के बाद क्या करना है। मैक्सिमम 2 दिन की स्ट्रेटेजी बनाओ, साल भर की स्ट्रेटेजी, और कोशिश करो उस 2 दिन को जो आपने सोचा है उसे 100% कंप्लीट करने का। अगर मान लो आपने साल भर का स्ट्रेटेजी बना दिया और 4 दिन ही फॉलो नहीं कर पा रहे, तो क्या फ़ायदा उस साल भर की स्ट्रेटेजी का। सो दिस इज़ माई एडवाइस कि डोंट प्लान बिग, प्लान स्मॉल एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट इट 100%। उसको 100% एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, एंड विद टाइम यू विल रियलाइज कि छोटे छोटे ईंटों से ही बड़ा मकान बनता है। तो आप जब छोटे छोटे स्टेप्स को राइट तरीके से लेने लगोगे तो बड़ी स्टेप जो है वो एकदम अपने आप राइट हो जाएगी। ठीक है, विद दिस आई टेक अ लीव। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। कोई भी कहीं पर भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट विद मी। कहीं भी नेगेटिविटी आती है, कॉन्टैक्ट करो, मैसेज करो, विल हैव अ कन्वर्सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।